जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, हमने इससे पहले एक सीरीज़ चलाया था जिसका नाम था मॉडर्न हिस्ट्री PYQ, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है और उससे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका विस्तार से विश्लेषण किया। और उस सीरीज़ को संपन्न करने के पश्चात आज मैं आप लोगों के समक्ष में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इस सीरीज़ में हम आप लोगों को इंडियन पॉलिटी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे, चाहे वो PCS लेवल का ही क्वेश्चंस क्यों ना हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग किस किस टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे, किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं क्या है इसका सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग वीडियो सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक होगा उसका नाम है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। इस सीरीज़ में यानी इस टॉपिक में हम लोग जो संवैधानिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ, उसकी विशेषताएं क्या है, संविधान की जो गुण हैं वो कहाँ कहाँ से लाया गया। यानी संविधान, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसका जो सिद्धांत है वो बहुत से देश, दुनिया के बहुत से देश जैसे कि कनाडा, अमेरिका, रूस, USSR, यानी तमाम देशों से लाया गया है। तो सबका विश्लेषण हम लोग यहाँ करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 2 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तीसरा टॉपिक होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। चौथा टॉपिक जो अपना होगा वो होगा अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, यानी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। और पांचवा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल्स। और छठा टॉपिक जो होगा वो होगा नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। इससे अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद हम लोग आएंगे मौलिक कर्तव्य पर, यानी फंडामेंटल ड्यूटी पर। और उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संपन्न होगा, ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग बातचीत करने पर आएंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पर, यानी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सबका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके बाद लोकसभा के बारे में, उसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, यानी यूनियन कैबिनेट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे राज्यपाल अर्थात गवर्नर के बारे में। गवर्नर के बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल, यानी स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नगर पालिका, यानी जुडिशियरी के बारे में। उसके बाद हम लोग निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद योजना आयोग या नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग। नीति आयोग के बाद हम लोग चले आएंगे पंचायती राज्य पर, पंचायती राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पंचायती राज्य के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस पर। आपात उपबंध के बाद हम लोग संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य भाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का उप न्यायवादी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाद हम लोग आएंगे राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लेम के बारे में। नेशनल एम्ब्लेम को पढ़ने के बाद यानी राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्था के बारे में, यानी मेजर कमीशंस एंड कंस्टिट्यूअल इंस्टीट्यूशन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे अंतिम जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग डील करेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित विविध प्रश्न, यानी जितने भी टॉपिक ऊपर हमने पढ़ा है इस टॉपिक का मेजर रूप से एक टेस्ट होगा जिसमें हम लोग जितने भी टॉपिक है अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस लेंगे और एक साथ उसका अभ्यास करेंगे। और इस प्रकार से ये अपना अंतिम टॉपिक होगा जिसका नाम होगा राज्य व्यवस्था विविध प्रश्न, यानी पॉलिटी मिसलेशियस क्वेश्चंस पर डील करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग पूरे भारतीय पॉलिटी को संपन्न करेंगे। तो दोस्तों ये रहने वाली है हमारी जो इंडियन पॉलिटी जो MCQ है इसका कुछ रणनीति। और तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम तो इस सीरीज़ को शुरू करेंगे ही और ख़त्म भी होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।